सानिध्यम योग और मोक्ष फाउंडेशन के तत्वाधान में घेरंड संगीता संपूर्ण कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, स्वयं जुड़ें और इस कोर्स का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि घेरंड संगीता हठ योग का एक महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ है। हठ योग के इस ग्रंथ को जानने के बाद कोई भी विद्यार्थी, साधक या योगी या कोई रुग्ण अवस्था में हो, कोई रोग की अवस्था में हो, तो वह भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, योग के द्वारा आत्मबल को प्राप्त कर सकता है, आत्मबल को जगा सकता है, अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। इसलिए जो है हठ योग के और तंत्र के इस महान ग्रंथ घेरंड संगीता का एक बार जरूर आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। इसके क्रियात्मक भाग को सीखना चाहिए। बिना इसके क्रियात्मक भाग को सीखे हुए, जाने हुए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ नहीं बन सकते हैं। इसीलिए यह ग्रंथ हमारे शरीर में सबसे पहले हमारे शरीर की शुद्धि करता है, और शरीर की शुद्धि के लिए जो घेरंड ऋषि हैं, इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, वह महर्षि घेरंड हैं। उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले 6 क्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। इन 6 क्रियाओं को करके, और बहुत ही आसान है ये 6 क्रियाएं, इसे हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो भी सीख करके इसको कर सकता है। मध्यम वर्ग का है, कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भी सीख करके इससे अपने रोग को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले जो है षटकर्म से शरीर की शुद्धि हो जाती है। और दूसरा जो क्रम आता है आसन। आसन से शरीर में दृढ़ता उत्पन्न होती है, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है, हम दृढ़ हो जाते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं। और मुद्राओं से, जो मुद्राएं हैं वह हमारे शरीर में स्थिरता ला देती है। हर कोई स्थिर होना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्थिरता को नहीं प्राप्त होना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरा चित्त स्थिर हो जाए। तो उस चित्त को, मन को स्थिर करने के लिए घेरंड ऋषि ने जो है मुद्राओं का वर्णन किया हुआ है। तो क्यों न हम अपने जीवन में इन मुद्राओं को धारण करें, इन मुद्राओं को सीखें और सीख करके अपने जीवन को जो है स्थिर करें। और दूसरा है प्रत्याहार। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार से हमें धैर्यता की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में, हमारे चित्त में, हमारे जीवन में धैर्यता नहीं है, किसी भी चीज में धैर्यता नहीं है। उस धैर्यता को हासिल करने के लिए प्रत्याहार का एक मार्ग है, ऐसा एक सोपान है जिसको अपना करके अपने धैर्यता को अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। और अगला जो स्टेप है, अगला जो सोपान है, वह है प्राणायाम। प्राण के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है, प्राण के अंदर हमारा जीवन है। प्राण न रहे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें शास्त्रोक्त रूप से अनादिकाल से भगवान शिव की परंपरा से चला आ रहा है जो प्राण की विद्या है, प्राणायाम है, जिसको इस ग्रंथ में कुंभक के नाम से कहा गया है। उस अष्ट कुंभक को यदि कोई भी कर लेता है तो वह शरीर को तो ठीक करता है, गंभीर बीमारियों से मुक्त तो होता ही है। आजकल की जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, हार्ट की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है, मोटापा हो रहा है, ये जो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से यदि छूटना है तो वह प्राणायाम करे। और प्राणायाम करके इन बीमारियों से तो छूटता ही है, साथ साथ जो है अपने अंदर असीमित शक्तियों को भी जागृत कर लेता है। उन असीमित शक्तियों को महर्षि घेरंड ने सिद्धियों के नाम से कहा है। तो वो सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है और सिद्धियों को जगा करके
आत्मा को जान करके, परमात्मा को जान करके अपने आप को मुक्त भी कर सकता है। फिर जो है और शरीर में कहते हैं कि प्राणायाम करने से जो है शरीर में हल्कापन भी आता है, जो भारीपन दिखता है, जो शरीर स्थूल बना हुआ है, वजनदार बना हुआ है, वजन ज़्यादा है, सबसे बड़ी मार आजकल वजन कम करने की है, तो उसको भी इस प्राणायाम के द्वारा कम किया जा सकता है। ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का ज्ञान होता है और समाधि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, निर्लिप्तता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह जो है महर्षि गरण्य के द्वारा जो सप्तांग योग है, इसको आप लोग जरूर सीखें, जरूर जानें, इसके सैद्धांतिक पक्ष को जानें, उसके बाद जो है इसके व्यवहारिक पक्ष को भी जानें। बिना व्यवहारिक पक्ष को किए हुए, जाने हुए आप घिरण्य संहिता को और हठ योग को नहीं जान सकते हैं। हठ योग का एक प्राथमिक जो है ग्रंथ है घिरण्य संहिता। और घिरण्य संहिता यदि कोई विद्यार्थी है, कोई साधक है, कोई रोगी है, कोई सन्यासी है, यदि इसको सीख लेता है, जान लेता है, तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति करता है। इसलिए हर किसी को जो है इस घिरण्य संहिता ग्रंथ को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आइए, यह जो है इस घिरण्य संहिता का प्रारंभ हम जो है 28 फरवरी से जो है शाम को जो है 4 से 5 बजे के बीच में रखे हुए हैं। तो उसमें जुड़ करके आप अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि लोग इसमें जुड़ करके इस ज्ञान को प्राप्त करें। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये ग्रंथ भी शास्त्रोक्त रीति से जो है पढ़ाया जाता है। इसलिए इस ग्रंथ जो घिरण्य संहिता जो पढ़ाई जाएगी आपको, उसमें कहीं बाहर की चीज़ें नहीं डाली जाएंगी। जैसा है वैसा ही आप जानेंगे। जैसा महर्षि गरण्य ने बताया है वैसी ही उसी विधि से आपको सिखाया जाएगा, वैसा ही पढ़ाया जाएगा, उसी सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा और उसी को व्यवहार में भी लाया जाएगा। इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें और इस घिरण्य संहिता का लाभ प्राप्त करें। तो आशा है कि आप लोग जुड़ेंगे भी और अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़ेंगे। तो बस इस घिरण्य संहिता के बारे में आप लोगों से कुछ 2 बातें कहनी थी। तो आप लोग जुड़ें और जुड़ करके इसका लाभ लें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।